हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस। तो इससे पहले हम जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक में वीडियो दे चुके हैं, यदि सारे वीडियो तुम लोग अच्छे ढंग से देखे हो तो फिर ये वीडियो समझने में जरा सा भी परेशानी नहीं होगा। यदि पहले वाले वीडियो सारे को नहीं देखे हो तो सबसे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो को बारीकी से देखो, समझो। अदरवाइज तभी जो है सो ये वीडियो समझ में आएगा। जब सारे वीडियो में जो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं यदि सॉल्व हो जाता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में जरा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो चलो अब हम चलते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का मीन्स होता है ऊंचाई और दूरी। तो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको लगभग हम सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। अब यहां पर हम देखेंगे कि एक पोल है, एक पोल हम ले लिए, टाइटली अटैच्ड है रोप। तो बेटा ये तुम्हारा रोप, ये पोल है। ये पोल का जो टाइटली अटैच्ड होगा, ये रोप जो है सो टाइटली अटैच्ड होगा इससे। ये मेरा बन गया ए, ये बी और ये सी। हमें निकालना है हाइट ऑफ द पोल। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। द लेंथ ऑफ गिवन दैट, यहां पर लिखेंगे गिवन द लेंथ ऑफ rope is equal to 20 मीटर। रोप यहां पर AC लिख दो। रोप AC इज इक्वल टू 20 मीटर। 20 मीटर का रोप है जो टाइटली अटैच्ड है पोल A से और ग्राउंड C से। अनदर कहता है, क्वेश्चन पहले बढ़िया से समझना है कि 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोजीशन टू द ग्राउंड सी। अब यहां पर देखना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट क्या होगी? लेट द हाइट ऑफ ए पोल ए बी इज इक्वल टू x मीटर। हम इसे मान रहे हैं कि ये भी जो है सो x मीटर है। अनदर हम सवाल पढ़ेंगे, इफ द एंगल मेड बाय द रोप। एंगल जो मेड बनेगा रोप के द्वारा, जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा यहां पर। तो एंगल बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल से जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री है। अब हमें देखना है ये कि अब हम किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे कि हमें आएगा। ये तुम्हारा हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में आता है? तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आता है साइन में आएगा और उसके बाद कॉसेक में आएगा। हम दोनों मेथड से बना सकते हैं, साइन से भी और कॉसेक से भी। अब हम लेकर चलेंगे इन ट्रायंगल ACB में। ACB में लेकर चलेंगे तो हमको निकालना है हाइट ऑफ द पोल। तो लेंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है साइन 30 डिग्री। अब यहां पर देखें ACB में साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री में हम क्या जाएंगे क्या कि साइन 30 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब यहां पर से लिखेंगे साइन 30 डिग्री का हो जाता है 1/2 और यहां पर लिखेंगे क्या, परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर नहीं मालूम है, परपेंडिकुलर मेरा x है। पोल की हाइट हमको निकालना है। हाइपोटेनस मेरा दिया हुआ है 20 मीटर। अब हम यहां से निकालेंगे 2 × x
इज इक्वल टू 20 मल्टीपल 1 इज इक्वल टू 20, इसलिए x इज इक्वल टू 20/2, 2 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10 मीटर। x इज इक्वल टू 10 मीटर। x क्या माने हैं? x माने हैं द हाइट ऑफ ए पोल, सो आई कैन से दैट द हाइट ऑफ द पोल, द हाइट ऑफ ए पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया। एकदम इजी है, कुछ नहीं है, खाली ढंग से समझना है, क्वेश्चन को पढ़ना है बारीकी से, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमको कंस्ट्रक्ट करना है, और कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमको सॉल्व करना है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू to a storm, due to a storm and the broken ये VVI क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है। ब्रोकन पार्ट बेंड, सो पार्ट बेंड so that the top of the tree, that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches, touches the ground is 8 meter. Find the height. Height of the tree. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि कहता है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब तेज आंधी तूफान के आने से। एक पेड़ जो है सो ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। देखो एक पेड़ है, एक पेड़ हो गया यहाँ पर एक ले लेना पेड़ ए और एक पेड़ बी है। ये जो है सो पेड़ की मेरी हाइट है। कहता है ये ट्री ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म, तेज आंधी से जो है सो ये टूट जाता है। ठीक है, तो ये जो टूट जाता है तो ए बी पार्ट है, जो टूट जाता है तो टूटा हुआ पार्ट जो है सो गिरेगा तो ये जमीन पर एक पॉइंट पर मिलेगा, और मिलने के बाद यहाँ पर ये टूट गया, और ये पार्ट जो है सो टूटा हुआ पार्ट यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर ए बी सी और इस पार्ट को ले लो डी। बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड, जो ग्राउंड को टच कर रहा है, तो एन एंगल 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री का फुट यहाँ पर हो गया, ट्री का फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, जहां पर ग्राउंड टच कर रहा है, मतलब फुट से इस ग्राउंड में जो टच कर रहा है, यहां के बीच का जो डिस्टेंस है ये मेरा दिया हुआ है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। अब हम हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकालेंगे?
क्योंकि हमें दिया हुआ है कि खाली जो है सो एक पेड़ जो आंधी से टूट गया है और टूट कर जमीन के एक पॉइंट से जाकर मिला और जो है सो एंगल बनाया 30 डिग्री, और जो फुट है, फुट से जहां पर जो एंगल बना है उसके बीच का दूरी हमें बताया गया है कि 8 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री का हाइट निकालना है। यहां पर हमें गिवन क्या दिया हुआ है, हमें गिवन वनली दिया हुआ है BC इज इक्वल टू, गिवन दिया हुआ है BC इज इक्वल टू 8 मीटर। लेट AB is the length of tree, AB क्या है, मेरा लेंथ है। तो लेट AB is the length of tree is equal to AB is the length of tree। अब देखो यहां पर AD क्या है बेटा, AD है लेट AD is the broken part of the tree, broken part of the tree। Let AD is the broken part of the tree is equal to, यहाँ पर हम मान लेते हैं x। अब यहाँ पर क्या है कि AD जब ब्रोकन पार्ट है तो AD जो है सो यहाँ पर आकर गिर गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया है CD। तो CD is also the broken part of the tree is equal to x। तो यदि हम इसे मान लिए हैं x तो ये भी मेरा हो गया x। ठीक है, अगेन हम मानेंगे कि रेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री, रेस्ट पार्ट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू मेरा क्या है BD इज इक्वल टू y। हम इसको क्या मान रहे हैं, y मान रहे हैं। अब हम निकालेंगे कि क्या निकालना है, हमें निकालना है कि पेड़ की ऊंचाई क्या है। तो हाइट ऑफ ए ट्री इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू हम आ जाएगा x प्लस y। हमको यही मालूम करना है। अब हमें निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई निकालने में अब हम चलेंगे कि कौन सा किसी का पहले ले लो। तो यदि हम सपोज दैट कि हम ले लेते हैं tan में, तो tan में क्या होता है, tan में हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan भी लेकर चल सकते हैं और cot भी लेकर चल सकते हैं, वो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है क्योंकि दोनों में आता है। तो चलिए हम लेते हैं इन ट्रायंगल DBDCB, इन ट्रायंगल DBC में देखो गौर से, DCB में या DBC में। तो DBC में देख रहे हैं, तो DBC में ले रहे हैं हम tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, याद करो tan 30 डिग्री में तो हम निकाल देते हैं sin 30 डिग्री 1/2 और cos 30 डिग्री √3/2, 2/√3 1 कर लिया 1/√3। कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री का आ जाएगा 1/√3। तो tan 30 डिग्री में हम क्या लेंगे, tan 30 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर बाई बेस। और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है मेरा y और मेरा बेस क्या है 8। अब यहाँ पर आ जाएंगे tan 30 डिग्री के जगह पर हम पुट कर देंगे 1/√3 इज इक्वल टू y/8। अब यहाँ से निकालेंगे √3, y इज इक्वल टू 8, इसलिए y इज इक्वल टू 8/√3। हमें y का वैल्यू मिल गया, y इज इक्वल टू मेरा आ गया 8/√3। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है y का भी वैल्यू और x का भी वैल्यू, क्योंकि y और x दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तभी हमको हाइट ऑफ द ट्री निकलेगा। अब चलिए फिर हम निकालते हैं इस x को निकालने के लिए। तो इस x को निकालने के लिए हम कौन सा या करेंगे कि जिसमें हमको ये x भी आ जाए और ये भी आ जाए। फर्दर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल फिर लेंगे DBC में, तो DBC में लेंगे तब क्या आ जाएंगे, हमको अब चाहिए इसका वैल्यू चाहिए, तो हम चल जाएंगे cos 30 डिग्री में हो जाएगा बेस
बाई हाइपोटेनस। बेस क्या हो गया, बेस मेरा हो गया 8 और हाइपोटेनस क्या हो गया x, और cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा √3/2। अब यहां पर से निकाल देंगे 8/x। अब यहां पर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3x। यहाँ पर 8 2 जा 16, इसलिए x इज इक्वल टू 16/√3। हमें दो वैल्यू मिल गया, x का मिल गया और ये y का मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्दर जो है सो दोनों को ऐड करेंगे। क्या निकालने के लिए, हाइट ऑफ द ट्री। अब लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू, हाइट ऑफ द ट्री क्या है, ए बी। ए डी इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा ए डी प्लस बी डी। ए डी प्लस बी डी क्या हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी हो जाएगा एक्स प्लस वाई, क्योंकि जब हम ये निकाले हैं तो यही पार्ट मेरा ए डी कहला गया, यानी ए डी इज इक्वल टू सी डी। तो अब यहाँ पे आप लिख देंगे एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे, एक्स के जगह पर मेरा क्या आया 16/√3 प्लस यहाँ पर क्या आ गया 8/√3। अब हम यहाँ पर करेंगे √3 एलसीएम ले लेंगे, √3 से √3 खत्म हो जाएगा 16 और प्लस √3 खत्म हो गया 8 और 16 8 हो जाएगा 24/√3। और इसको लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई 3 यानी √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 3, तो 8 3 जा 24/√3। मेरा √3 खत्म हो गया। मेरे पास आ गया हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर। हम ये भी आंसर लिख सकते हैं, और इसको और यदि करना चाहते हैं तो √3 का वैल्यू कर दीजिए, 8 मल्टीप्लाई 1.732, क्योंकि √3 का वैल्यू होता है 1.732। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 13, 8 5 6, 3 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद डिसमल देंगे, मेरा आ जाएगा 13.856 मीटर। ये हाइट ऑफ द ट्री का आ जाएगा। √3 में रूट में रखिएगा तो 8√3 मीटर। ये का एक आंसर ये आ सकता है, और दूसरा आंसर मेरा ये आ सकता है, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। एकदम आसान है, कुछ नहीं है, क्योंकि सारे हम आप लोग को बता चुके हैं, साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉट जितना भी, क्योंकि हम टेबल हम आपको बता चुके हैं, याद करने का मेथड बता चुके हैं। और यदि सारे हमारे जितने भी सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, तो सारे वीडियो को यदि तुम देखोगे अच्छे ढंग से, तो इस हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए अनदर क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower, of the top of a tower, of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot, away from the foot of the tower, of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. Height of the tower.
यहाँ पर देखो क्वेश्चन को आराम से पहले बारीकी से क्वेश्चन समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन समझने के बाद कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करो। कंस्ट्रक्ट यदि सही से हो गया तो क्वेश्चन को इजी से तुम सॉल्व कर दोगे और आंसर को ला दोगे। तो बेटा क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है, माना कि एक टावर ए बी है, ए बी एक टावर है। तो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड का एक पॉइंट है, देखो एक पॉइंट है ग्राउंड का, सी ले लियो। तो टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट सी है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। अवे टावर का जो फुट है उसका अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर which is 30 meter away from the foot. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. Foot of the tower कितना से कितना दूर है? 30 मीटर। 30 मीटर दूर है। Find the height of the tower। अब हमको इसका हाइट निकालना है, टावर का हाइट। और एंगल कितना दिया हुआ? एंगल 30 डिग्री है। एंगल हम 30 डिग्री ले लिए। तो ये है हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। अब हमको निकालना है टॉप ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर मेरा ये भी है, ठीक है, इसका हमको निकालना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जब हमको ये निकालना है और ये दिया हुआ है तो हम एंगल देखकर हम निकाल देंगे, ठीक है। तो हम पहले मानेंगे कि लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर जो कंस्ट्रक्ट किए ऑफ द टावर ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर। हम इसको मान लिए एक्स मीटर। अब देखिए यहां पर डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, foot of the tower and away from foot of the tower, ठीक है, and a point on the ground। अब देखो यहाँ डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी यानी BC इज इक्वल टू 30 मीटर मेरा दिया हुआ है। ये हमको मानना नहीं, ये तो मान लिए हैं। और डिस्टेंस बिटवीन ये हमें दिया हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे? गिवन दैट। इसको लिखना है गिवन दैट, दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पॉइंट ऑन द ग्राउंड के बीच का जो डिस्टेंस है मेरा 30 मीटर दिया हुआ है और हमको हाइट ऑफ द टावर निकालना है एक्स। अब हम चलेंगे इन ट्रायंगल ACB में जाएंगे तो हम देखेंगे कि किसमें हम चले कि जिसमें मेरा परपेंडिकुलर भी आएगा और बेस भी आ जाएगा। तो हम चलेंगे tan से या cot से। हम चलते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहाँ पर से हम लिख देंगे कि tan 30 डिग्री का क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री का हो जाएगा 1/2 और √2/√3 ये कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा 1/√3। ये आप लोग को ध्यान रखना है टेबल से। तो यहाँ पर बन जाएगा 1/√3 और यहाँ पर मेरा P क्या हो जाएगा? P हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर मेरा AB है यानी x हो गया और मेरा बेस है 30 मीटर। अब यहाँ पर गौर से देखना कि √3 मल्टीप्लाई होगा x में, हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 30। यहाँ से x इज इक्वल टू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू होगा 30 अपॉन ये √3 कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे यहाँ पर करेंगे √3। अब यहाँ पर गौर से देखो कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 30 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 3 बाई स्टेप चल रहे हैं बाई √3। फर्दर हम इसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3 बाई √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, मेरा आ गया 10 √3
3 मीटर, 10√3 मीटर। ये मेरा आ गया एक्स। एक्स क्या आ गया? एक्स मेरा आ गया हाइट ऑफ द टावर। अब यहां पर लिखेंगे हम हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। हम इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? √3 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो हाइट ऑफ द टावर √3 का पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 1.732। अब इसको कर देंगे तो आ जाएगा 17.32 मीटर। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 17.32 मीटर। और यहाँ पर भी तुम लोग छोड़ सकते हो मीटर, यहाँ पर भी आंसर ला सकते हो। इसको यदि ब्रेक करोगे तो √3 का वैल्यू पुट कर देना। √3 का वैल्यू पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करके हम आंसर ला देंगे एग्जैक्ट कितना 17.32 मीटर जो है सो हाइट ऑफ द टावर है। अब चलिए अब आते हैं अनदर क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Find the length of the string Assume that there is no slack. There is no slack in the string. No slack in the string. देखो बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, कुछ नहीं है दोनों तीनों क्वेश्चन में, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम देंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कहता है ये काइट इज, आप लोग ऑलवेज, आप लोग अभी तक अब तो एग्जाम का टाइम है, आप लोग भी पतंग उड़ाने से बाज नहीं आते हैं। पतंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग पतंग उड़ाना जानते हैं तो इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग को है। तो देखिए कहता है ये काइट इज फ्लाइंग, एक पतंग है ना, इज फ्लाइंग एट ए हाइट, एक ऊंचाई पर उड़ रहा है, ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, कितना, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है, एबव द ग्राउंड। तो देखो ये मान लिया कि ये ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है ये, और कितने मीटर की,
60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यहाँ पर उड़ रही है पतंग, मान लो कि यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये बी है। अब देखो, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग जो है उड़ाने के बाद जो है सो क्या है, टेम्पररी टाइट, क्या है, स्ट्रिंग जो है सो अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइट। ये पूरी तरह से तनी हुई है। तनी हुई का मतलब पूरा टाइट है। ये स्ट्रिंग है, देखो यहाँ गौर से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, पतंग उड़ रही है, ये स्ट्रिंग जो है सो टाइटली अटैच्ड है। यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लिए सी, a point on the ground, the inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। ये जो ग्राउंड से जो है सो स्ट्रिंग का जो है एंगल बन रहा है वो मेरा बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमको इसका जो है सो लेंथ पता करना है कि कितना स्ट्रिंग का लेंथ है, इसकी लंबाई कितना है जब ये 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। यहाँ पर दिया हुआ है 60 मीटर। अब देखो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है हाइट ऑफ द काइट, हाइट ऑफ द काइट। काइट जो है सो जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, तो ये हमें ए बी हो गया, ए बी दिया हुआ है 60 मीटर। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है लेट स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेट द length of string AC is equal to x मान लो। हम इसको क्या मान लिए, x मान लिए। अब हमें क्या निकालना है, हमें यही निकालना है। अब हम एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान, मतलब लड्डू आपके लिए परोस दिया गया है और इस लड्डू को आराम से खाइए, बड़ा मजे से खाइए। देखिए कैसे हम बनाएंगे इसमें। अब हमको इसमें चलना है क्या कि ये और ये लेकर निकाल देंगे तो मेरा निकल जाएगा। अब हमको किसमें हम जाएं कि जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और हाइपोटेनस भी हो, ठीक है। तो हम किसमें जाएंगे, साइन में जाएंगे। साइन में जाएंगे या कोसेक में जाएंगे, दोनों में आएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो हम जाते हैं इन ट्रायंगल, पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी में क्या आ जाएंगे, साइन 60 डिग्री। अब साइन में क्या होता है, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर मेरा क्या है, परपेंडिकुलर AC है और AC बराबर मेरा क्या दिया हुआ, AC है। और हाइपोटेनस मेरा क्या है, परपेंडिकुलर मेरा AB है, सॉरी परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेनस मेरा है AC। अब यहाँ पर जाएंगे, AB कितना दिया हुआ है, AB 60 मीटर गिवन दिया हुआ है और AC मेरा क्या है, x है, ये हमें मालूम नहीं, यही तो हमें निकालना है। अब यहाँ पर जाएंगे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3/2। अब यहाँ पर निकालेंगे √3/2 इज इक्वल टू 60/x। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होगा x को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा 60 से। अब यहाँ पर से निकल जाएगा क्या, हमें निकल जाएगा x इज इक्वल टू, लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 60/√3। अब यहाँ पर से क्या हम करेंगे, अब हम यहाँ पर से निकालेंगे x बराबर, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुने 60 को हम लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 30/√3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर से हम चलेंगे x बराबर, अब हम लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 20 का मतलब हो गया 40 मल्टीप्लाई 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3/√3। अब √3 से √3 मेरा कैंसिल हो गया, आ गया 40 मल्टीप्लाई √3, यानी x इज इक्वल टू 40√3। मेरा कितना, इतना मीटर, यानी मेरा स्ट्रिंग का लेंथ जो है, यानी रस्सी का, यानी डोरे का जो तुम्हारा लेंथ है, जो पतंग उड़ रही है उसकी लंबाई है, जब पूरी तरह से टनी हुई है तो x इज इक्वल टू 40√3 मीटर। इसको और हम यदि √3 का वैल्यू लिख देंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल देंगे। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए
x इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा स्प्रिंग, x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 1.732, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अब यहाँ पर लिखेंगे 123 29.280 यानी 29 मीटर और 29.28 मीटर, ये मेरा हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ द लेंथ। सॉरी गलत हो गया, मल्टीप्लाई करो यहाँ बढ़िया से, 1.732 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कर देते हैं और एक जीरो बैठा देंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2 1, 7 4 जा 28 और 1, 29 का 9 2, 4 1 जा 4 और 2 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीरो बैठा देंगे और 3 अंक के बाद डिसमल 1 2 3, यहाँ पर मेरा आ जाएगा 69.28 मीटर, यानी मेरा डोर की लंबाई जो है, जो जब टाइट है तो डोर की लंबाई आ गया मेरा 69.28 मीटर। तो हम अभी तक जो बताए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं और ये सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छी ढंग से समझना है, इसलिए बारीकी से सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके बनाना है और नहीं समझ में आता है तो पॉज करके बार बार पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद बार बार इसको देखिए, उसके बाद ही ये समझ में आएगा और ये आएगा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम इससे आगे का क्वेश्चन जो है सो अगले वीडियो में हम देंगे, इसके लिए अब जो है सो अब हम चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।